पूज गुरुदेव का वहां पे जो प्रताप दिख रहा है, गुरुदेव भले वहां नहीं है, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि कुंडलपुर की कण कण में गुरुदेव समाये हुए हैं, गुरुदेव की भावना समाई हुई है। गुरुदेव ने जो, मैं एक बात का दावा कर सकता हूं कि गुरुदेव ने कुंडलपुर के इस जिनालय को अपने खून पसीने से सींचा है। बड़े बाबा को बिठाने के लिए जो उन्होंने अपनी साधना समर्पित की है, अपने आंसुओं से बड़े बाबा का स्वागत पड़घान किया है। क्योंकि मैं वहीं था, वह दृश्य मेरे सामने आज भी झूल जाता है। वह 15 तारीख की गुरुदेव की घोषणा और ऐसी सिंह गर्जना कहीं सुनने को मिल जाए तो सुनना आप। वह 15 जनवरी का दिन 2006 का और 17 जनवरी की वह शाम जब गुरुदेव बड़े बाबा अपने उच्चासन पे बैठे, वह 3 दिन गुरुदेव के ऐसे निकले हैं, क्योंकि गुरुदेव ने उनको बिठाने के लिए जो कठिन साधना की है वो शायद आप और हम न कर पाए। मैं आपको बताता हूँ कि जनवरी की ठंड और मध्य प्रदेश की ठंड सबसे ज़्यादा, क्योंकि पौष की ठंड होती है। गुरुदेव ने एक ऐसा कठोर निर्णय ले लिया था बड़े बाबा को बिठाने के लिए, और हम कितने दिन पहले पहुंच चुके थे वहां पर, लेकिन हम सबको ये रहस्य पता नहीं था कि गुरुदेव के मन में क्या चल रहा है और कमेटी को क्या संकेत दे रखे। और गुरुदेव ने उस दिन जब आचार्य जी का पाटा हम लोगों ने ठंड के कारण, क्योंकि भीषण हवा चल रही थी, शीत ऋतु की वह जो हवा चल रही थी उसमें बाहर बैठना कठिन था। हम लोगों ने सबने मुनिमा गुरुदेव का पाटा जब अंदर रखाया तो गुरुदेव तो वाहन प्रांगण में आके बैठ गए। हमने कहा आचार्य श्री, सब महाराज जी ने कहा कि महाराज आचार्य श्री यहाँ तो ठंडक है, आप कैसे सोएंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं, बाहर लगा दो। बड़ी मुश्किल से फिर एक दहलान होती ना, उस दहलान में गुरुदेव के पाटे को लगाया। वह एक दीवार एक तरफ से, एक दीवार बाकी दो तरफ से पूरा ओपन, ऊपर से मात्र एक छत है, वह भी सिंगल छत है, वो पूरा चारों तरफ से वो खुला पड़ा हुआ है। हमने कहा आचार्य श्री कैसे क्या? बस कुछ नहीं, मुस्कुरा दी, कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से दरी लगाई, लेकिन दरी कितनी ठंड रोक सकती? दीवारें जब ठंड नहीं रोक पाती हैं दरी। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने जब बाद में पता पड़ा तो गुरुदेव ने ये प्रण कर लिया था कि जब तक उच्चासन पे नहीं बैठेंगे मैं भी कमरे के अंदर विश्राम नहीं करूंगा, ठंड में बाहर ही विश्राम करूंगा। ऐसा गुरुदेव का निर्णय हो चुका था। गुरुदेव ने ऐसा उपधान, उपधान समझते इसको, उपधान बोलते, कोई ऐसा नियम ले लेना कठोर, बहुत कठोर नियम। हम लोग अंदर कपड़े का कमरे में कांप रहे और बाहर वो गुरुदेव रात रात भर ऐसे गुप्त आसन लगा के ऐसे बैठ जाते थे और ध्यान जाप करना। और करोड़ों जाप हुई थी उस समय कुंडलपुर के बड़े बाबा को उच्चासन देने के लिए। जब गुरुदेव को मुझे याद है कि जिस दिशा में ऐसा आता कि मिलिट्री आई तो गुरुदेव स्वयं इस बात के लिए कि नहीं, ध्यान रखो ये बड़े बाबा जब तक उच्चासन ना बैठ जाए यहाँ पे कोई भी ऐसा अहित ना हो। इसीलिए सारे स्वयं सेवक, सारे कार्यकर्ताओं ने अपने प्राण प्रण को अर्पित करके सारी दिशाओं में चारों तरफ से एक भी मिलिट्री वाला ऊपर नहीं चढ़ पाया। और पूरे बड़े बाबा के लिए गुरुदेव सबको आशीर्वाद देने के लिए कार्यकर्ताओं को इस कोने से उस कोने से उस कोने चारों तरफ जाते थे कि नहीं कार्यकर्ता हताश नहीं रहे। और रात भर कार्यकर्ताएं बाहर बैठते थे ठंड में, और एक नहीं 10-10, 15-15 हजार कार्यकर्ताओं की टीम वहाँ पर थी। उन्होंने समर्पण किया। और 17 जनवरी को जब अंतिम परीक्षा की घड़ी आई, जब बड़े बाबा दोपहर के समय अपने उच्चासन से ऊपर उठे, तब पूज्य गुरुदेव ने के सामने हम लोग थे, अभय सागर जी महाराज, हम प्रणम्य सागर जी और 1-2 महाराज सब वहाँ पर। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं क्या मैं देख सकता हूँ? ऐसे जैसे गुरुदेव कोई नए व्यक्ति के तरह पूछते ना, उनके हम देख सकते हैं? एक यथाजात उस बालक की भांति बिल्कुल क्या हम देख सकते हैं?
तब गुरुदेव से कहा कि आपका ही तो वैभव है, सब आपका ही तो है, आपको ही तो देखना है, चलिए। तो वो पूर्वदेव वहाँ से जब तक बड़े बाबा के निकट नहीं पहुँच गए तब तक उन्होंने अपने नेत्रों से वह मोती गुरुदेव बड़े बाबा को चढ़ाते रहे, समर्पित करते रहे। अपने भीगते हुए वह नेत्रों से टप टप जब मोती गिरते थे तो हम लोग देखते रह जाते थे। और बड़े बाबा को देखकर जो आनंद उनको हुआ कि उन्होंने हमारी लाज रख ली। आज वही स्थान, वही वह सब कुछ है, बस नहीं है तो आंखें छोटे बाबा को खोजती है। वहाँ के भक्तों के अंदर में जो गुरुदेव के प्रति समर्पण वहाँ की जनता में और समाज में इस बात की वह बताने वाली है कि जिस प्रकार से वहाँ पे लोगों का जाना और लोगों ने एकदम अपनी भक्ति प्रकट की, वो अपने आप में अद्भुत है। तो मेरा कहना है यहाँ के लोगों से कि आप घर में विशेष तौर से उस दिन रंगोली बनाओ, रंगोली बनाकर एक दीपक लगाओ सुबह शाम, क्योंकि हम जैनियों की तो वही दिवाली और वही दशहरा होने वाला है। एक बात याद रखना, अपनी तो वही महावीर जयंती है। जिस दिन पूज्य समय सागर जी महाराज आचार्य पद पे बैठ जाएंगे तो हमारा महावीर, हमारी निर्वाण महोत्सव, महावीर जयंती, महावीर निर्वाण, दिवाली, सब कुछ वही है। वही दशहरा हमारे लिए हो जाएगा, क्योंकि वह क्षण अद्भुत होगा जब महाराज बैठेंगे। तो ऐसा मत हो कि तुम्हारे नेत्रों से वो क्षण छूट जाए। तो सबको मेरा एक ही कहना है, तो आप लोग विशेष तौर से छुट्टी लेना। और ये भी नहीं बहाना बनाना कि बच्चों का स्कूल है, बच्चों को भी उस दिन बिल्कुल छुट्टी दिलवाइए। जो जैन स्कूल है, जैन संस्थाएं, उस दिन छुट्टी करे बच्चों की, नहीं आज बच्चों की छुट्टी। और जो जैन संस्थाएं नहीं है वो विशेष तौर से अपने बच्चों की छुट्टी उस दिन ले। ऐसा ना हो कि बच्चे स्कूल में रह जाए वो, और दिखाओ उनको कि बेटा देख, याद करना, ये आज तू 8 साल 10 साल का है, लेकिन देख तेरे आचार्य परमेष्ठी पद पर बैठ रहे हैं, ये तेरे गुरु हैं, ये तेरे सब कुछ है, ये बताओ उन बच्चों को। वो लगना चाहिए, क्योंकि जब वो बड़े होंगे ना तो वो कहेंगे कि यही मेरे माता पिता ने उस दिन बताया था, मुझे ध्यान तो नहीं है कि क्या था, लेकिन मम्मी जरूर कह रही थी कि ये आचार्य परमेष्ठी हैं उस दिन। लेकिन आज समझ में आ रहा है, जब 10 साल बाद जब बड़ा होके पढ़ेगा कौन आचार्य होते, कौन उपाध्याय, कौन साधु होते। तो विशेष तौर से मेरा कहना है कि छुट्टी ले लेना उस दिन। ले लोगे कि नहीं? बच्चों की छुट्टी, ऑफिस की छुट्टी, पापों के लिए इतनी छुट्टियां लेते हो, कहीं घूमना हो तो इसके लिए छुट्टी, उसके लिए छुट्टी। लेकिन इस बार की मंगलवार की जो 16 तारीख को, तो सबसे मेरा कहना है विशेष तौर से आप सब इस कार्य को करेंगे कि नहीं। और रही बात यहाँ पे सामूहिक की, तो देखूंगा अगर आप लोग एक साथ हुए तो हो सकता है कि मैं भी फिर उस दिन आपके साथ शामिल होकर मैं भी आचार्य पद प्रतिष्ठा देख लूँ। हमारा संघ भी यहाँ बैठ के उन्हें देख लेगा, तो यहीं से आपको थोड़ा थोड़ा हम सब बताते रहेंगे क्या हो रहा है। जो समझ में नहीं आएगा वो यहीं से आपको बताता रहूँगा। तो चलिएगा, इतने ही रखता हूँ। तो जो जा रहे हैं वो पुण्यशाली हैं, जो नहीं जा रहे हैं वो यहीं से भावना भाव उनके पुण्य की अनुमोदना करो, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, क्योंकि संभव तो सबका जाना नहीं हो पाता। 1 2 लाख भी पहुंच गए तो 40 लाख कहाँ जाएंगे? तो कारण देखेंगे, तो पाप में नहीं लगना उस दिन। बड़े बड़े ये, तो मैं तो कहता हूँ भारत की दिगंबर जैन समाज उस दिन अपने अपने राज्यों में छुट्टी मांग करे, विशेष तौर से मध्य प्रदेश की सरकार से। और जहाँ जहाँ आपका थोड़ा सा भी आप राजनीति में दखल रखते हैं तो इसके लिए आप वहाँ पर कहेंगे तो मान जाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा उनको पता है कि बहुत बड़ा पद है ये, और ये भी जानते हैं कि पूज्य गुरुदेव का पद है ये। एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो ये जानते हैं कि पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का पद है ये, तो वो सब मान जाएंगे ऊपर से लेके नीचे तक। उस दिन विशेष तौर से आप लोग ये व्हाट्सएप चलाएं,
विशेष तौर से उस प्रतिष्ठा की, पद प्रतिष्ठा की, आप जहाँ जहाँ नेता लोग हैं उन नेताओं से, जो बड़े पदों पर विराजमान हैं, संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, उन संस्थाओं से उसकी अनुमोदना करवाइए कि हमारी संस्थाएं इस पद की अनुमोदना करती है, और जो विराजमान है ऐसे समय सागर जी महाराज को हम नमन करते हैं, ऐसे उनसे लेटर आए उनके, ताकि लगे कि हाँ इस जैन समाज ने कुछ